हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी नवरात्रि। कल हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। आज हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। देखते कहाँ तक बनता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स के डेफिनेशन पे आते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट किसको बोलते हैं? तो इसमें जो है डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज in this order, this set of elements which belongs to A but not B। वैसा दो सेट मान लेते हैं, A और B है। ठीक है, दो सेट हैं A और B। वैसा एलिमेंट जो A में और B में ना हो तो A मान लेते हैं। जैसे कि ये है, वेन डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो A में हो पर B में नहीं है, वैसा एलिमेंट जो A में है B में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? A माइनस B। यानी कि इसको A माइनस B से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मान हैं A में है बट B में नहीं है। मान लेते हैं हम लोग A में इतना पार्ट है, ये पार्ट जो है हम लोग का, इस पार्ट को हम लोग A माइनस B से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे? A माइनस B से। क्यों कि B का वैसा मतलब सेट का वैसा एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो जो है A माइनस B का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट का। अच्छा, A माइनस B तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, B माइनस A भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकेंगे? तो इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सेट A और सेट B बना लेते हैं। ठीक है, वैसा एलिमेंट जो B में हो बट A में नहीं हो, तो B में है। ठीक है, मान लेते हैं ये B में इतना एलिमेंट है। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे? B माइनस A। और ये जो है A का पार्ट है, तो A का पार्ट को छोड़ देंगे तो B माइनस A हो जाएगा हम। तो ये B माइनस A का डायग्राम बना और ये A माइनस B का डायग्राम। ये तो वेन डायग्राम से हम लोग समझ गए। कुछ एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पहला A बराबर हम लोग का दिया हुआ 1 2 3। ठीक है, और B बराबर हम लोग का दे दिया है 2 4 5। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल से हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे। A माइनस B भी निकाल सकते हैं, B माइनस A भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें अगर A माइनस B निकालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे? A माइनस B में क्या किया? A में हो लेकिन B में नहीं होना चाहिए। A में हो लेकिन B में नहीं। A में कौन कौन सा है? B में 2 है और तो कुछ नहीं है, तो 1 3। A माइनस B का मान जो हो जाएगा हम लोग का 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से B माइनस A निकालना है हम लोग को, तो B माइनस A का मतलब हो गया B में हो लेकिन A में नहीं होगा। तो B में हो लेकिन A में नहीं है, तो B में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि A में है? तो 2 है, 2 को छोड़ के तो और कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? B माइनस A का मान 4 और 5। इसी तरह से हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का आसान तरीका वेन डायग्राम से, अगर इसको मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना डिफरेंस ऑफ सेट्स को, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हम लोग 1.4 का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें बोल रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। 2 सेट्स दिया हुआ है, इसका यूनियन हम लोग को लिखना है। तो यूनियन कैसे लिखेंगे? एक्स और वाई का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक्स और वाई का दिया है, तो इसका यूनियन हम लोग को एक्स और वाई का यूनियन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का एक्स यूनियन वाई, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यूनियन में बताई थी जितना एलिमेंट होगा सारा होगा, सिवाय रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट। जितना एलिमेंट होगा सारा एलिमेंट होगा। तो 1 कितना बार है? 2 बार है, तो लिखाएगा कितना बार? 1 बार, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना है? 2 है। उसके बाद 3 2 बार है, तो कितना बार लिखाएगा? 1 बार लिखाएगा। उसी तरह से 5 कितना बार है? 1 बार है, तो 5 1 बार लिखाएगा। ठीक है, एक्स यूनियन वाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दिया हुआ ए बराबर ए ई आई ओ यू है, और बी बराबर ए बी सी है। ठीक है, इसका हम लोग को लिखना है यूनियन में, तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सबसे पहले देखेंगे कौन सा
पहले ए है, 2 बार रिपीट है तो दिखाएगा कितना बार, 1 बार, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बी है, उसके बाद क्या है, सी है, उसके बाद ई आई ओ यू है, ई आई ओ यू है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। उसी तरह से 3rd नंबर क्वेश्चन में है ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का, क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग यूनियन लिख लेंगे, आसानी से पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3 का नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई कौन कौन सा होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो इसमें हम लोग 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट लेकर के चलते हैं, ठीक है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बस बनाना है क्वेश्चन। और बी में दिया हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 6 से छोटा हम लोग का क्या क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, तो इसमें हम लोग बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा इसमें। अब इस दोनों का यूनियन अगर हम लोग को लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें 3 है, 1, 2 है, 1 तो ऊपर में है तो लिख देंगे हम लोग 1, 2, उसके बाद 3 है, 2 बार 3 है तो कितना बार लिखाएगा, 1 बार, तो 1 बार हम लोग इसमें 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 4 है, तो ऊपर वाले में 4 नहीं है तो चलिए 4 लिख देते हैं। 5 है, इसमें ऊपर वाले में नहीं है, 5 है, और नीचे वाले में तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में तो एलिमेंट है हम लोग का, तो कहाँ तक जा रहा है, 6, 9, 12, 15 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 6, 9, 12 डॉट 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 तक ये जाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग का ये हो जाए। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 1, 2, 3 और बी बराबर दिया हुआ है 5। अच्छा, बताई थी कि 5 जो होता है हम लोग का 0 सेट, 5 में जो होता है 0 एलिमेंट होता है, नल सेट जो बोलते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर कल बताई थी, ए यूनियन बी बराबर बताई थी, ए यूनियन बी को अगर हम लोग लिखेंगे 5 है, ए यूनियन 5 बराबर बताई थी ए होता है, क्यों, तो क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ए बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1, 2 और 3 किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का, ए के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करना होगा हम लोग को, तो जैसे हम लोग इसको यहाँ से साइड से रिमूव करते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स का मान जो है 1 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए। तो 1 से बड़ा हम लोग का एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 के बराबर दिया हुआ है। अगर 6 के बराबर नहीं रहता तो 6 नहीं होता। सेकेंड में दिया हुआ एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स का मान जो है 6 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक्स का मान क्या क्या होगा, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब इसका ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग बना सकते। तो यूनियन जब भी 2 सेट यूनियन निकालना रहेगा तो हमेशा 2 सेट्स रहेगा या 3 सेट्स दिया रहेगा, तो उससे हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है, कोई भी संख्या अगर 2 बार दिया हुआ है, सेट ए में भी है सेट बी में भी, तो हमेशा उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 2 और 3। 2 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि लेट ए इक्वल टू ए और बी दिया हुआ है और बी इक्वल टू ए बी सी दिया हुआ है। बोल रहा है क्या ए सबसेट बी है, क्या अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, यही पूछ रहा है हम लोग से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए सबसेट बी है या नहीं। क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
सॉल्यूशन करेंगे तो ए बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, ए और बी बराबर हम लोग का दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए सबसेट बी बराबर क्या बताई थी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बी में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है, ज़्यादा भी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी अगर निकालेंगे तो इसमें ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट, यस, ए सबसेट बी जो है हम लोग का हाँ है। तो कारण तो पता चल रहा है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में दिया। अब बोल रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा हम लोग का, अच्छा ए यूनियन बी हम लोग का क्या, ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है ए बी और यूनियन दिया हुआ है ए बी और सी। बोल रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसमें यूनियन में बताई हूँ जितना एलिमेंट है, एक बार दो बार अगर आता है तो उसको एक बार लिखेंगे, अगर एक बार आता है तो उसको एक बार ही लिखना है, और जो नहीं आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे इसमें ए जो है दो बार हम लोग का दिया हुआ, बी भी इसमें दो बार दिया, कितना बार हम लोग लिखेंगे, एक एक बार, तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा क्या हम लोग का सी, तो सी का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा ये किसके बराबर हो गया, ए बी सी बी के बराबर हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी के बराबर। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का बी, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर कुछ एग्जांपल दो सेट दिया हुआ ए और बी, ए जो है बी का सबसेट है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में ए यूनियन बी क्या होगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बना सकते हैं। तो मान लेते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है ए ई आई ओ, ए ई आई ओ तक मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी भी मान लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखना है कि ए सबसेट बी है, क्वेश्चन में दे दिया है कि ए सबसेट बी हम लोग का होना चाहिए। तो हम लोग जो एग्जाम्पल माने हैं लेट, तो एग्जाम्पल जो हम लोग माने हैं क्या ए सबसेट बी है, हाँ है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट ए का इसमें है, एक एक्स्ट्रा उससे कोई खास मतलब पता नहीं है। तो ए सबसेट बी हम लोग का हो गया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए यूनियन बी हो निकालना है हम लोग को। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ए यूनियन बी अगर हम लोग लिखेंगे तो ए ई आई ओ यू हो जाएगा, क्योंकि ए इसमें दो बार दिया हुआ है तो एक बार होगा, ई इसमें दो बार दिया है तो एक बार होगा, आई इसमें दो बार है तो एक बार होगा, ओ इसमें दो बार है तो एक, यू तो एक ही बार है तो यू एक बार हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ए यूनियन बी हम लोग का हो गया। तो ये किसके, अच्छा ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ, क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, बी के बराबर हुआ है ना, बी के बराबर। तो इसको हम लोग बी के बराबर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं ए यूनियन बी। तो इस तरह से एक क्या बोलते हैं, एक जो है इक्वेशन फार्मूला भी निकल सकता है। चूंकि ए सबसेट बी अगर होगा तो जो है हम लोग का ए यूनियन बी बराबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, इसको फार्मूला की तरह ले सकते, फार्मूला का यूज कर सकते। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसका यूज पड़ जाए या नहीं भी पड़े, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ए सबसेट बी अगर दिया है तो ए यूनियन बी हम लोग का क्या हो जाए। तो डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल से लेकर के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाए। बस यहाँ तक आज के लिए इतना ही, और कल और कुछ क्वेश्चन जो है वो कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।